जाता है। ये कैसे बढ़ गया, कोई दीदी बताएगी क्या? आपको लिखना पढ़ना नहीं आता है तो सरकार मानती है कि आप पढ़े लिखी नहीं है, लेकिन जीविका जब ये कागज का टुकड़ा ये छपाई किया हुआ आपको देती है तो हम ये मानते हैं मेरी दीदी बीए पास कर गई, यानी हम अपनी दीदी को डायरेक्ट बीए पास करा दिए। इस पर कुछ छाप दिया गया है तो इसका क्या हो गया, वैल्यू बढ़ गया है। और ये कागज हम आपको जब दे देते हैं तब इसका भाव और बढ़ जाता है। ये कैसे बढ़ गया, कोई दीदी बताएगी क्या? नहीं, जीविका से भी नहीं। आप पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत दीदी लोग पढ़ी लिखी नहीं है, कम पढ़ी लिखी है, लेकिन ये जीविका मानता है, सरकार आपको मानती है, क्या मानती है? निरक्षर, कि आपको लिखना पढ़ना नहीं आता है तो सरकार मानती है कि आप पढ़े लिखी नहीं है। लेकिन जीविका जब ये कागज का टुकड़ा ये छपाई किया हुआ आपको देती है तो हम ये मानते हैं मेरी दीदी बीए पास कर गई। तो बीए पास कर गई, ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है। ग्रेजुएशन का मतलब होता है हम बीए कर गए, यानी हम अपनी दीदी को डायरेक्ट बीए पास करा दिए। और बीए पास जब बच्चा मैट्रिक पास करता है, फर्स्ट डिवीजन से पास करता है, तो माँ क्या करती है? मिठाई खिलाती है ना, कि मेरा बेटा पास कर गया इतना नंबर से। जब इंटर पास करता है तो और मिठाई खिलाती है मेरा बेटा। अब उसको लगता है कि धीरे धीरे पढ़ के वो क्या करेगा, नौकरी करेगा, कमाएगा और घर का संचालन करेगा। तो हम ये मानते हैं तो उसी तरह जैसे बच्चा को आप मैट्रिक पास कराई तो आप खुश हुई, मिठाई खिलाई, इंटर पास किया तो मिठाई खिलाई, और जब बीए पास करता है तो क्या करते हैं हम लोग, और मिठाई खिलाते हैं कि बाबू और पढ़ो, कमाओ और हमारा घर खर्चा चलाओ। तो हम भी ये कह रहे हैं कि हमारी दीदी भी बीए पास कर गई, कमाइए और खर्चा चलाइए। क्या? और कौन कौन दीदी मेरा नहीं खर्चा चलाना है, हम बेटा को क्यों पढ़ाते हैं? वो अपना खर्चा कराए, पतो भरे हमको लात से मारे, लेकिन कम से कम वो अपना खर्चा चलाए। तो हम भी इस दीदी को ये कागज का पन्ना दे रहे हैं और कह रहे हैं आप बीए पास कर गई हैं, आप अपना खर्चा चलाइए। तो कौन कौन दीदी खर्चा चलाएगी, हाथ उठा दे। सब अपना अपना, सब कोई अपना अपना खर्चा चला लेगा। अब हम संतुष्ट हो ले, हमको विश्वास है कि हमारी दीदी जो है, हाथ नीचे कर लीजिए, हमारी दीदी अब इस कागज ना चाहिए, कमाना चाहिए। अब हम बीए पास कर गए हैं। कोई आपको माने या ना माने, जीविका ये मानती है कि आप सभी दीदी जिसको जिसको ये पन्ना मिलेगा वो सब बीए पास हैं। और ये दिखा के एकदम ऐसे रख के फोटो खिंचाइएगा। ये क्या है? आपका मोटिवेशन है, आपका ये सर्टिफिकेट है, तो ये मोटिवेशन है आपका, एक प्रेरणा है, आपको जीवन जीने का एक राह है। ये कागज का ही तो टुकड़ा होता है कोई चीज। सर्टिफिकेट मैट्रिक पास कम किए, कागज का टुकड़ा ही तो है वो, और क्या है? कोई चीज थोड़ी है, कोई पहनने वाली चीज तो नहीं है, वो भी एक कागज का टुकड़ा ही है। और ये भी एक कागज का टुकड़ा ही है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। ये हमको डेली जब आप इसको देखिएगा ना तो ये दिखेगा कि एक मिनट, तो क्या समझेंगी, क्या समझेंगी? हम बीए पास कर गए, मैट्रिक नहीं, हम बीए पास कर गए। और अपने बेटों से भी शान से कह सकती हैं कि हम लोग बीए पास है, देखो ये कागज, ये मेरी धरोहर है। और सलमा सितारा वाला साड़ी हम कहाँ रखते हैं, कहाँ रखते हैं? तो ये कहाँ रखना है, पेटी में। उससे भी साड़ी फट चिट जाएगा, ये भी फट सकता है, लेकिन हमारे पास जो लिस्ट है, हमारे बीपीएम भी ये लिस्ट रखते हैं ताकि जो जो दीदी ग्रेजुएट हुई है उसका लिस्ट हमारे पास है। सरकार के घर में भी कागज जिंदा रहता है,
जैसे किसी बच्चा का अगर सर्टिफिकेट खो गया तो सर है जो हमें एनर्जी देता है आगे बढ़ने के लिए, है ना। जैसे अगर हम बेटा को पोसते हैं, पालते हैं और वो कमा के पहला वेतन हमको ला के देता है तो मुझे कितनी खुशी होती है। उसी तरह ये जो है ये खुशी है आपकी। और आप एमआरपी को भी बोल सकती है, तुम हमको बोलो नहीं ज्यादा, हम बीए पास हैं। क्योंकि कई एमआरपी आपकी क्या है, इंटर पास है ना, और आप बीए पास हैं। तो आपको एमआरपी पे धौस दिखाना है। क्या दिखाना है, धौस दिखाना है एमआरपी पे, समझ गई। एमआरपी पे धौस दिखाना कि ए तुम बोलो मत ज्यादा, हम अपना हिसाब रख सकते हैं, ठीक है। तो उस लायक आपको बनना है। नहीं कोई बात नहीं, इतना हम लोग को उस लायक बनना है कि हम लोग एमआरपी के सहारे न रहें, हम अपना हिसाब कर सके, हम अपना बचत कर सके, हम इतना कमा सके कि आप सभी दीदी उठ के यहाँ आ सके। मैं ये चाहती हूँ, ये मेरी जो कुर्सी है ये आप लोग ले लें। मैं चाहती हूँ दीदियों की सभी दांतें दिखती रहें, एक भी दांत बाहर ना रहे, अंदर ना रहे, इतना खुश हमारी दीदी रहे। और मैं कोशिश भी ये करती हूँ, पता नहीं कितना मैं सफल हुई हूँ इस कोशिश में, मुझे नहीं पता, आप बताएंगी मेरा आकलन करके कि मैं कैसी हूँ, कितना आपके लिए काम कर रही हूँ। लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ हमारी दीदी जो है ग्रेजुएट हो गई, कमाए, खुश रहे, उनका परिवार हमेशा खुशहाल रहे, और हम भी, आप खुश रहेंगी तो हम भी खुश रहेंगे। क्योंकि गोपालगंज में हम तो अकेले हैं, मेरा तो कोई नहीं है आपके सिवा। ये कुछ लिखना पढ़ना सिखाएगी, आप उसको कहिएगा आपके लिए जो भी, ये सब एसजेवाई दीदी हैं, तो एसजेवाई दीदी के लिए ही एमआरपी लोग आई है, आप नहीं, एमआरपी नहीं। तो आप उनसे सीखिए भी। क्योंकि मान लीजिए एमआरपी कोई कुंवारी लड़की है, शादी हो जाएगी चली जाएगी, तो 10-15 दिन तो लगता है ना वैकेंसी को भरने में। दीदी 6ठा-7वां पढ़ी लिखी है तो मैं चाहूंगी वो आगे पढ़े, क्योंकि सर्टिफिकेट तो हम जरूर आपको दे दिए हैं,